अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नए आने वाले से पहले करनी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तानियों, आज आपको सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी जो फोर्सेस थी, हमारी जो फोर्सेस जनाब एयर फोर्स है जो हमारी, उसने आज इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का इकदाम उठाया और इंडिया के ऊपर अपने जंगी तैयारे भेजे और 40 के करीब तैयारों ने ये इसमें हिस्सा लिया और इंडिया की दिल्ली तक ईंट से ईंट बजा कर रख दी। विजुअल्स पूरी दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया का जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वो भरा हुआ है पाकिस्तान की एयरफोर्स की तारीफ़ों से और उसके साथ साथ पूरे का पूरा मीडिया अल्लाह अकबर के नारों से जो गूंज उठा है। पूरा पाकिस्तान जो है वो इसकी खुशियां मना रहा है और पाकिस्तान ने ये बात कही थी कि टारगेट का तयन हम करेंगे, वक्त का तयन हम करेंगे। हमारा जब दिल चाहेगा हम आप लोगों से सूद समेत ये इसका बदला लेंगे। जो हमारे मुल्क के अंदर आके आप लोगों ने हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया, हमारे शहरियों को शहीद किया, हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया, हम इसका रिएक्ट करेंगे। हम आपको ऐसे खाली नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानब जो इंडिया का मीडिया था जनाब, वो कराची, लाहौर और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों पे कब्जा कर चुका था। ज़ुबानी कलामी और उन लोगों को इस बात का शऊर नहीं था कि वो लोग इस तरह का प्रोपोगंडा या इस तरह का झूठ कैसे बोल सकते हैं। मेजर गौरव साहब जो उनके हैं, उसके साथ वो एक स्वामी साहब इनके एंकर हैं और उसके अलावा जो इनके लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, उन लोगों में से भी किसी ने ये बात उनको नहीं कही कि आप लोग जो बात कर रहे हैं वो बात झूठ है। पाकिस्तान ने इस हमले में पहल नहीं की। आप लोगों ने, इंडिया ने पाकिस्तान को चक्कर लगाने के लिए ये पहल की है। ड्रोन फेंके हैं, मिसाइल फेंके हैं, जबकि हमारी फोर्सेस ने बहुत से ड्रोन्स को हवा के ऊपर ही जनाब ज़ायल कर दिया और उसके साथ साथ हमारे जो एंटी क्राफ्ट मिसाइल थे उनको यूज़ ना करने की वजह क्या थी? क्योंकि जो ड्रोन्स हैं जो इंडिया छोड़ रहा था उनकी प्राइजेस बहुत कम थी। यानी इसके एक जो एंटी मिसाइल आप मारते हैं इसको गिराने के लिए, उसकी जो प्राइस है वो उनसे कई गुना ज़्यादा होती है। इसलिए पाकिस्तान ने भी ऐसा किया कि उनके ऊपर मिसाइल ज़ाया नहीं किए, उनको गन्स के ज़रिए शूट किया और उनको गिराया गया। और इसके साथ जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया को ये बात कह रहा था, या पाकिस्तान के जो वज़रा थे, वज़ीर आज़म थे, जो नायब वज़ीर आज़म थे, जो वज़ीर दाखिला थे अता तारड़ साहब ने भी जनाब उनको ये बात कही थी और ख्वाजा आसफ साहब ने भी कहा था कि आप लोग सीज़ फायर करें, हम लोग सीज़ फायर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान ने 2 दिन तक ये सारे मामला देखे कि मामला रुक जाए। आखिरकार हमारी एयरफोर्स के जवानों ने, जो हमारे पायलट जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, उन्होंने ये बात साबित कर दी कि हम आज फिर नंबर 1 फोर्सेस में शामिल होते हैं और हमारा शुमार दुनिया की नंबर 1 फोर्सेस एयर फोर्सेस में आता है। पाकिस्तान के 40 तैयारों ने इंडिया के अंदर चढ़ाई की और चढ़ाई करने के बाद उनकी जितनी चेक पोस्टें थी वो, उसके बाद जिस जगह से बैठकर ये लोग कमांड कर रहे थे, जिस जगह से ये बैठकर लोग सारा ये इस पाकिस्तान के अंदर जो मामला ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, उस अड्डे को भी पाकिस्तान के जहाज़ों ने उड़ाया और पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सारे जहाज़ पाकिस्तान से ही सलामत है। पाकिस्तान के जो पायलट थे वो सही सलामत आए। एक इकलौती पायलट इंडिया की जनाब, आप लोगों ने वो भी पाकिस्तान की हदूद में भेजी और अभी नंदत के बाद आप जनाब इनको भी चाय पिलाने के लिए आपने पाकिस्तान के अंदर भेज दिया। हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आप जैसे इंडिया के लोगों की तरह नहीं है, ना वो जाहिल हैं, ना वो ऐसे हैं कि वो आने वाली औरतों की इज्जत ना करें। लेकिन जो हालात आपने बनाए हैं जनाब, आपका इज्जत करवाने वाला काम कोई नहीं है। मेरा ख्याल है जो मिशन संदूर आप लोगों ने स्टार्ट किया था, आप लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना संदूर जो मिशन स्टार्ट किया जाए उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी ऐसी औरत का इंतखाब किया जाए जिसकी मांग पाकिस्तान की फ़ौज के नौजवान भरें। और जनाब आपको ये बात पता नहीं चाहिए मोदी साहब कि आपके जो दोस्त हैं यहाँ पे, वो बेशक आपके खिलाफ बोले या ना बोले, वो आपको भारत माता कह के जवाब दें, आपको मोदी सरकार कह के जवाब देने में उनकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को मोदी सरकार कहकर बुलाते हैं। ये जो सारा करता धरता है इस काम का, ये मोदी साहब हैं और मोदी की वजह से
ये मामला इतने ख़राब हुए कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और पूरी दुनिया ने ये जवाबी कार्रवाई देखी। आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा कर देखें, आप इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्टर्स को उठाकर देखें, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इंडिया ने घुटने टेके, ये पूरी दुनिया ने देखा। इंडिया के पास बहुत से मुल्क के वुज़रा गए, बल्कि टेलीफोनिकली इनकी गुफ्तो शनीद हुई कि इस मामले को आगे मत बढ़ाएं। इवन के जिस वक्त इन्होंने मिज़ाइल हमले किए हैं पाकिस्तान के ऊपर, इन्होंने मिज़ाइल हमले किए हैं जनाब रहीम यार खान के अंदर, इन्होंने मिज़ाइल हमले किए हैं शोरकोट की बेस के ऊपर, इन्होंने मिज़ाइल हमले किए हैं नूर खान बेस के ऊपर, इन्होंने मिज़ाइल हमला किया है मरीद बेस के ऊपर जो कि चकवाल में है। इस आपको बताएं कि ये जो मिज़ाइल हमला नूर खान बेस के ऊपर करने की कोशिश की गई, इसमें आखिरी जो वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के आए हुए थे उनके जाने के 5-6 घंटे के बाद ये मामला शुरू हो जाते हैं और इंडिया बाज नहीं आया। उसके बाद फिर इंडिया साहब ने चॉइस की अपने सगे रिश्तेदार यानी कि मोदी साहब के वालिद साहब ट्रंप साहब के पास, वो फिर घुटने टेके, उन्होंने जाके उन्होंने कहा जी आप इसको सीज फायर करवा सकते हैं। और अभी तक उन्होंने 4 बजे का जो अल्टीमेटम दिया था उसके बाद ये कहा गया था कि 48 घंटों के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान जो वुज़रा हैं वो इसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे और इस सीज़ फायर को हतमी शक्ल देंगे। लेकिन आज 4 बजे ये कह दिया गया था कि सीज़ फायर हो चुकी है और इसका ट्वीट ट्रंप साहब ने कर दिया था थैंक यू का दोनों मुल्कों को कि जी दोनों मुल्कों ने ये बात जो है सीज़ फायर करके हमारी भी इज्जत रखी है और अपने भी मामला को सीधा करने की कोशिश की है। लेकिन कुरान पाक में ये लिखा है यूद और नसारा कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, लिहाजा इनके वादों पर एतमाद ना किया जाए। हमारी इतलात के मुताबिक कुछ देर पहले इस जो सीज़ फायर का मुआहदा था इसको तोड़ दिया गया इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ से दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमले करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान की फोर्सेस उनको दोबारा जवाबी हमले कर रही हैं उनके ऊपर। इस वक्त जो रिटेलिएट पाकिस्तान ने आज किया है, अगर पाकिस्तान ये रिटेलिएट डे फर्स्ट जिस दिन मिसाइल गिराए गए थे पाकिस्तान के 9 शहरों में, उसमें 26 शहरियों को जो कि जिसकी तादाद बाद में 31 शहरियों के ऊपर चली गई थी शहीद किया गया था। अगर उसी दिन इस बात का जवाब दिया जाता, रिटेलिएट किया जाता, इनको इसके ऊपर रिएक्ट किया जाता, तो मेरा ख्याल था तो कि इंडिया की जो फोर्सेस थी या इंडिया वाले उसी दिन घुटने टेक देते। बट कोई हिकमत अमली होगी हमारी भी फोर्सेस की जिसकी वजह से हमारी फोर्सेस ने उनको एक मौका दिया सुधरने का। चूँकि मुसलमान जो होता है जब जिस वक्त जंग स्टार्ट होती है तो वो सबसे पहले दूसरे काफर को जो है वो इस्लाम कबूल करने की दावत देता है। अगर वो नहीं मानता तो उसके बाद जंग का ऐलान किया जाता है, जहाद का ऐलान किया जाता है। पाकिस्तान ने भी शायद ऐसी कोई हिकमत अमली की हो कि पहले उनको समझाने की कोशिश की है कि दोनों ममालिक के दरमियान अगर ये जंग छिड़ जाती है और अगर ये जंग हाई पैमाने पर चली जाती है तो दोनों मुल्कों के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। चूँकि हम मुसलमान हैं, हम लोग डरने मरने से नहीं डरते जनाब, और ना हमारी फितरत में ये चीज़ लिखी हुई है कि एक मुसलमान जहाद करने से या मरने से डर जाए। मौत बरहक है, जो रात कब्र के अंदर है वो बाहर नहीं हो सकती, और शहीद की जो मौत होती है जब वो कौम की हयात होती है। और ये बात याद रखें कि शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है, हमारी नज़रों में शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। जबकि ये लोग हिंदू इन्होंने जला के फेंक देने हैं जनाब। पाकिस्तान ने बहरहाल आज एक ऐसी किस्म की इनकी धुलाई की है कि पूरी दुनिया ने ये देखा है। अगर दोबारा ये पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हैं, यानी कि अगर इंडिया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर कार्रवाई करता है या हमले दोबारा स्टार्ट होते हैं इस सीज़ फायर के बाद भी, तो फिर पाकिस्तान को इनका मुकम्मल बंदोबस्त करना पड़ेगा। आज अगर तैयारे दिल्ली तक गए हैं और दिल्ली से वापस आए हैं इनके ऊपर बम्बों की छिड़काव करके, तो फिर ये बात याद रखें कि इंडिया ये बात कहता है कि हम पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया में इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, इनको नक्शे से मिटा देंगे। तो ये बात याद रखें कि हमारे पास ऐसी फोर्सेस हैं हमारी, उसके बाद हमारी 25 करोड़ अवाम जो है वो सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हमारी फोर्सेस के साथ 100 किस्म के मामलात हो सकते हैं, वो हमारी फ़ौज है, हमारे दिलों में बसती है, हम उनके साथ नाराज़ हो सकते हैं, वो हमारे साथ नाराज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई दुश्मन हमें ललकारे और हम अपनी अफवाज को जो है वो अकेला छोड़ दें। ऐसा सवाल पैदा नहीं हो सकता कि हम अपने मुसलमान भाइयों का साथ ना दें। हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाद करने से नहीं डरते, और अल्हम्दुलिल्लाह हम शहादत की मौत से भी नहीं डरते। ये बात याद रखिएगा।
मोदी साहब, हम आपको ये चांस दे चुके हैं कि आप अगर सीज फायर आप लोगों ने कर दिया है और इसके ऊपर अल्टीमेटम होना चाहिए, और अगर आप लोग ये बात सोचते हैं कि इस सीज फायर को एक धोखे की शक्ल में इस्तेमाल किया जाएगा और आप पाकिस्तान के ऊपर रात के अंधेरों में दोबारा हमला कर देंगे, तो पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं और पाकिस्तान की जो अवाम है वो सोएगी नहीं, वो आप लोगों को इसका जवाब दिए बगैर नहीं सोएगी। आपने आज पाकिस्तान का रिएक्शन देख लिया है जो आपके ऊपर हुआ है, और आपके जो विजुअल्स आए हुए हैं जनाब वो भी आप लोगों ने देखे हैं। आपको इस वीडियो के अंदर भी ऐसे ऐसे विजुअल्स दिखाए जाएंगे कि जो बमबारी हो रही है वो आप लोग देखेंगे, और आप लोग ये बात तस्लीम करेंगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया की ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। अगर इस बात का आपको यकीन नहीं है तो आप सच सुनना चाहते हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो झूठ कह रहा है, अगर आप ये सोचते हैं कि मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें चल रही हैं वो झूठ है, तो जनाब हमने जिनका रफाइल गिराया आप उनके वहाँ के जो मीडिया पर्सनस हैं, जो एंकर्स हैं, आप उनसे पूछें, आप अमेरिका के एंकर पर्सन से पूछें, आप जो मीडिया के लोग हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया के लोग हैं, आप उनसे पूछें। अभी तो जिस वक्त ये मामला ठीक होंगे, काम सुलह सफाई की तरफ जाएगा, तो उस वक्त गिनती होगी किसका कितना नुकसान हुआ है। आपका ब्रिगेड हेडक्वार्टर जनाब हमारे शहीनों ने ऐसे उड़ाया कि पूरी दुनिया ने उसकी वीडियोस देखी हैं। हम तो आप लोगों को खुशामदीद कह रहे थे, जब आप आ रहे थे हम आपको खुशामदीद कह रहे थे कि आए जनाब कोई इशू नहीं है, हम हैं। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। ये बात यहाँ पर कहना गलत नहीं है कि जो आज हमारे पाकिस्तानी तैयारों ने फाइट की है, ये दुनिया में ऐसी कभी फाइट नज़र नहीं आई। पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 फोर्सेस में पहले भी था, आज भी पाकिस्तान का नंबर 1 ही नंबर है जनाब। पाकिस्तान ना इंडिया से डरता है, ना पाकिस्तान किसी और कंट्री से डरता है। जो हमारे इस्लाम की तरफ, जो हमारे पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको उसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानियों को चाहिए, हमारी फोर्सेस को चाहिए कि इनको देखें, और अगर ये लोग बाज नहीं आते तो फिर इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि इनकी आने वाली 100 साल तक नस्लें ये ना सोच सकें कि हम पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देख सकें। ये तो बाद में पता चलेगा कि किसने क्या पता किया है, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। अगर आप लोग जंग करना चाहते हैं तो फिर खुल के आ जाएं सामने जनाब, फिर ये सीज फायर वाले काम ना करें। आपके अंदर अगर इतनी विल पावर है तो आप आए, मुकाबला करें पाकिस्तान का। पाकिस्तान की फोर्सेस आपको उसका जवाब देंगी, पाकिस्तान की जो अवाम है वो आपको उसका जवाब देंगी जनाब। हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी इमरान खान अहमद नियाजी साहब जो है उनको शिफ्ट किया जाए। पेरोल के ऊपर सुनने में आ रहा है कि मंडे वाले दिन उनको अदालत में लाया जाएगा। मे भी हो सकता है कि उनकी मंडे वाले दिन जो है वो सुनवाई हो इस केस की, और इमरान खान साहब को रिलीज़ करने के बारे में सोचा जाए, या इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफ्ट करने के बारे में सोचा जाए। इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं इंडिया को लेकर, ये बहुत ही गैर महफूज जगह है जहाँ पे इमरान खान साहब को अडयाला जेल के अंदर रखा गया है। इमरान खान साहब के जो खिलाड़ी हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब का वेट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कब दोबारा पार्लियामेंट में आए, दोबारा इसके इलेक्शन हो पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में एक मुस्तहकम किस्म की गवर्नमेंट बने, ताकि पाकिस्तान दुनिया के अंदर लोगों को जवाब दे सके, पाकिस्तान दुनिया के अंदर लोगों के आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं इमरान खान साहब, उसकी रहाई का मुतालबा पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम कर रही है जनाब। जो लोग ये बात सोचते हैं कि इमरान खान साहब हक और सच के ऊपर हैं, उनको चाहिए कि इमरान खान साहब का साथ दें और इमरान खान साहब के साथ खड़े हों, और हमारी फोर्सेस को, हमारी अदालतों को चाहिए कि इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब को रिहाई दी जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए, और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला लीडर हो हमारा। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।